अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको करवा सकता हूँ, ठीक है। एक इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं एमडीएच के फॉर्मूले से, और एक हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एफिशिएंसी और टाइम के रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6k days where k is natural numbers. By what percentage should the number of men be increased so that the work can be complete in 5k days? ठीक है। तो पहले कुछ मैन होते हैं जो कि इस काम को 6k डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो पूछा गया है कि कितने परसेंटेज मैन हम लोगों को इंक्रीज करने पड़ेंगे कि अब वो इस काम को 5k डेज में कर दें, ठीक है यार। तो देखो आपको ये बात, अगर आपने टाइम एंड वर्क आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो ये बात आपको जरूर पता होगी कि टाइम और एफिशिएंसी में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। और यहां पर नंबर ऑफ मैन क्या है, एफिशिएंसी है। भाई जितने ज़्यादा मैन होंगे एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, जितने कम मैन होंगे एफिशिएंसी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मतलब है नंबर ऑफ मैन। और टाइम एंड वर्क अगर आप लोग पढ़ चुके हो तो ये बात आपको 100% पता होगा कि टाइम और एफिशिएंसी में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ टाइम, तो पहले टाइम कितना लगता था 6k, और अगर हम मैन को इंक्रीज कर देते हैं तो अब टाइम कितना लग रहा है 5k, ठीक है। तो एफिशिएंसी या फिर मैं बोलूँ नंबर ऑफ मैन, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब ये हो जाएगा 5k और ये हो जाएगा 6k। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर ऑफ मैन कितने थे, 5k थे, अब नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे 6k। अगर आप k को k से कैंसिल आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले मैन कितने थे 5, अब मैन कितने हो गए 6। कितने नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए, 1 इंक्रीज हो गए। तो 5 पर 1 इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस क्वेश्चन को हम टाइम एंड एफिशिएंसी के रिलेशन से कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, एमडीएच मेथड। इस क्वेश्चन को हम लोग एमडीएच मेथड से भी कर सकते हैं। अब एमडीएच फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, m1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल टू होता है m2 इंटू d2 इंटू h2, ठीक है। तो m का मतलब होता है नंबर ऑफ मैन, d का मतलब है नंबर ऑफ डेज, h का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर्स। तो ये हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप है, ये होता है सेकंड ग्रुप। एमडीएच मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहले मान लेते हैं हम, पहले नंबर ऑफ मैन कितने थे, m1 थे, और वो डेज कितना टाइम लेते थे, 5k टाइम लेते थे। आर्ट्स हमें नहीं दे रखा है तो आर्ट्स को हम इग्नोर करेंगे। अब नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, m2 सेकंड ग्रुप में, और वो कितना टाइम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 5k टाइम। तो हम बोलेंगे देखो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6। इसका मतलब है कि पहले कितने मैन थे 5, अब मैन कितने हो गए हैं 6, है ना। पहले कितने मैन थे 5, अब कितने हो गए हैं 6। तो 5 पर कितने मैन हमें इंक्रीज करने पड़े, 1 इंक्रीज करना पड़ा। तो 5 पर 1 इंक्रीज करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आ जाएगा 20%। इज द राइट